अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कोष्टक में 2n धन 3 पूरे का वर्ग ऋण कोष्टक में 2n ऋण 3 पूरे का वर्ग का एक गुणनखंड 8 है। यहाँ n एक प्राकृत संख्या है। तो प्रश्नानुसार हमें दिया हुआ है ये पद, तो इसका हम विस्तार करेंगे। विस्तार इस प्रकार से करेंगे, 2n धन 3 पूरे का वर्ग ऋण 2n ऋण 3 पूरे का वर्ग। तो हमारे पास एक बेसिक सूत्र है, a धन b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग धन 2ab धन b वर्ग। उस सूत्र से हम 2n धन 3 पूरे के वर्ग, इसको हम विस्तार करके लिख सकते हैं 2n पूरे की घात 2 धन 2 गुणित 2n गुणित 3 धन 3 का वर्ग। इसी प्रकार 2n ऋण 3 पूरे के वर्ग को हम इसके बेसिक सूत्र a ऋण b पूरे का वर्ग बराबर a वर्ग ऋण 2ab धन b वर्ग की सहायता से विस्तारित करके इसे इस प्रकार लिखेंगे, ऋण 2n की घात 2 ऋण 2 गुणित 2n गुणित 3 धन 3 का वर्ग। अगले पद में हम इसे सरल करेंगे। सरल करने पर हमें प्राप्त होगा 2n का वर्ग करने पर 4n वर्ग धन 2 का 2n और 3 से गुणा करेंगे तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 2 दूनी 4 तिया 12n। इसी प्रकार 3 का वर्ग करने पर 9। यहाँ आगे देखते हैं, 2n का वर्ग करने पर 4n वर्ग और 2 का 2n और 3 से गुणा करने पर हमें परिणाम प्राप्त होगा ऋण 12n। फिर 3 का वर्ग करेंगे तो धन 9। अगले पद में कोष्टक हटाएंगे तो ऋण चिन्ह का गुणा हो जाएगा और इनके चिन्ह बदल जाएंगे। जो धन है वो ऋण में बदल जाएगा और जो ऋण है वो धन में। तो इसे हम लिख सकते हैं 4n वर्ग धन 12n धन 9 ऋण 4n वर्ग धन 12n ऋण 9। अब इसके बाद यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 4n वर्ग धनात्मक है और यहाँ पर 4n वर्ग ऋणात्मक है, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और धन 9 और ऋण 9 इनके चिन्ह भी विपरीत हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे। तो परिणाम में हमें प्राप्त होगा 12n धन 12n और इनका योगफल प्राप्त होगा 24n। इस प्रकार 2n धन 3 पूरे का वर्ग ऋण 2n ऋण 3 पूरे का वर्ग, यह जो है 24n के तुल्य है, बराबर है। अब चूंकि n का मान n एक प्राकृत संख्या है, अतः हम n के स्थान पर क्रमशः 1 2 3 4 इस प्रकार से रख करके जांच करेंगे कि हमें क्या परिणाम मिलता है। तो यदि हम n बराबर 1 रखें तो हमें प्राप्त होगा 24 से कम 24 और 24 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 3। इसी प्रकार से n बराबर यदि हम 2 रखें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 24 गुना 2 अर्थात 48 और 48 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 6 8 छक्के 48। इसी प्रकार से n बराबर यदि हम 3 रखें तो हमें परिणाम प्राप्त होगा 24 गुना 3 बराबर 72 और 72 को हम लिख सकते हैं 8 गुना 9 8 नियम 72। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं प्राकृत संख्या n का मान यदि 1 हो 2 हो 3 हो या क्रमशः आगे बढ़ते जाएं तो हमें परिणाम जो प्राप्त होता है वह 8 का एक गुणनखंड प्राप्त हो रहा है। इस प्रकार 24n का एक गुणनखंड 8 है और 24n दिए गए पद के तुल्य है। तो इससे हम लिख सकते हैं कि 2n धन 3 पूरे का वर्ग ऋण 2n ऋण 3 पूरे का वर्ग का एक गुणनखंड भी 8 है।